सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, रैखिक समीकरण का रूप बनाएंगे तो cos स्क्वायर x का भाग लगाओ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सा भी सवाल हो, dy dx को खाली कर लो, dy dx के साथ कोई फंक्शन नहीं रहना चाहिए, कोई फलन नहीं रहना चाहिए, तो cos स्क्वायर x का भाग लगा दो इसमें, तो dy dx प्लस sec स्क्वायर x लिखने क्या बताओ, एक लाइन बचेगी, और tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसकी तुलना कर दो, तुलना रैखिक समीकरण, हाँ, dy dx प्लस py इक्वल टू qc, जहां p x मतलब y के फलन नहीं होना चाहिए, तो p कितना है sec स्क्वायर x तथा q tan x और sec स्क्वायर x। अब समाकलन, हाँ गुणज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकालते हैं e की पावर p dx, ठीक है। तो e की पावर p कितना है sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x माने हो गया इसका इंटीग्रेशन tan x, है ना, तो ये बन गया if। उसके बाद अपन बनाते हैं समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, ठीक है, बाई if q if dx प्लस c, बाई if है e की पावर tan x, q कितना है tan x, तो e की पावर tan x और sec स्क्वायर x dx जी सब लिख दिया, और प्लस c, क्यों। अब तुम्हें बस यहाँ पे इसका समाकलन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, जिसका इंटीग्रेशन हो गया माने खत्म काम सवाल का। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे माना जी तो पुराना नियम है कि sec स्क्वायर x dx दिखाई दे जाए तो tan x को t मानना है, ठीक है, sec स्क्वायर x dx जब भी दिखाई दे तो tan x को t मानना है, तो t बराबर tan x dt अवकलन से sec स्क्वायर x dx, तो बाई e की पावर tan x, ये बचा e की पावर t, क्यों tan x की जगह t और sec स्क्वायर x की जगह dt प्लस c, इसमें इंटीग्रेटिंग y पार्ट्स खंडज समाकलन विधि, बाई e की पावर tan x, पहला फलन जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस c, कैसे कर दिया अपन ने इसको समाकलन से इंटीग्रेटिंग y फैक्टर्स, ठीक है। चलो तो y e की पावर tan x और t की वैल्यू वापस कर दो, tan x e की पावर x, e की पावर t का e की पावर t होगा तो डायरेक्ट लिख दो e की पावर tan x प्लस c, बस यही इसका सॉल्यूशन, सरल है, इनमें समाकलन भी कठिन नहीं आएंगे, थोड़े से आ सकते हैं, तो डिवाइड भाग दे दिया होगा, dy dx प्लस के 2 अपॉन x बाई और ये x log x, इसकी तुलना इससे की तो p है 2 अपॉन x, q है कितना x और log x, है ना। अब इसमें या इसकी वैल्यू निकालना है e की पावर 2 अपॉन x dx और e की पावर कितना 2 log x है, तो e की पावर log x स्क्वायर, e और log कट जाएगा तो if आ गया x स्क्वायर, भाई e और log जब भी काट सकता है जब आगे कोई वैल्यू नहीं हो, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू यहाँ रख दो समीकरण में, तो बाई और x स्क्वायर, q कितना है x log x, है ना, और if कितना है x स्क्वायर, तो x की पावर 3 करना है, जो हो गया होगा, है सर, बस इसको वही इंटीग्रेटिंग y पार्ट से करना है, तो x स्क्वायर y, बोलो पहला जैसा का जैसा है, दूसरे का समाकलन
एक्स की पावर 4/4 और log x जैसा का जैसा, डिफरेंशिएशन, हाँ माइनस x की पावर 3 का समाकलन तो यहाँ फिर करना है, x की पावर 4, तो इंटीग्रेशन आप तो याद हो गया होगा, x की पावर 3 का x की पावर 4/4 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस c, तो x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर y 4 log x माइनस 1/4, ये x की पावर 3 ले जाएगा और x की पावर 3 का और 1/4 x की पावर 4/4 प्लस c, कितना आंसर इतने दिया है, आंसर देखो, और ठीक है जितना दिया हो कॉमन मोमन क्या पता उनको, तो आंसर यहाँ छोड़ो पता। अब भाग देने को तो x पूरी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ x स्क्वायर अपॉन 4 log x, ठीक है, माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस c अपॉन c बटे x स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो इतने इसको अलग रखा है क्यों, चलो ऐसा करो इसी में एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा, है ना, तो x स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन कर लो एक तरह से, तो यहाँ क्या बचेगा 4 log x और माइनस 1, है ना, और प्लस c x की पावर -2, यही आंसर है। चलो ठीक है, तो आंसर वहां पे भी छोड़े होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब आंसर को तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, dy dx को फ्री करो, x log x का भाग देंगे, तो x log x का डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा dy dx प्लस 1/x log x इंटू y, और यहाँ पे 2/x स्क्वायर हो जाएगा, भाई log x तो बढ़ जाएगा, ये वाला x भाग में आ जाएगा, तो p की वैल्यू है कितनी 1/x log x, q कितना है 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन e की पावर p माने log x और dx अपॉन x ऐसा लिख दे, अच्छा है। अब तुम्हें इंटीग्रेशन में log x जब भी आ जाता है तो t मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो t तो मानते हैं सर। अब सुनो एक मिनट, डायरेक्ट कर रहे हैं, log x को t मानोगे तो 1/x dx कितने dt की बराबर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा e की पावर कितना log t, है ना, देखो एक मिनट कर देना, जैसे t बराबर माना तुमने log x, तो इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो 1/x dx, तो जी क्या बन गया e की पावर 1/t dt बन गया, क्यों, तो ये e की पावर log t हो गया, और e और log कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ t, है ना, और t कितना माना था तुमने, t माना था log x, तो if कुल मिला के बनाओ, if कितना बना log x बचा केवल, है ना, चलो अब रख दो वैल्यू यहाँ y log x, q कितना है 2/x स्क्वायर, if कितना है log x dx प्लस c, है। अब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि log x को तो फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा आई लेट के अनुसार, है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, और चाहो तो थोड़ा बहुत 1 मिनट अरेंज कर लो, अगर दिक्कत आए तो एक लाइन बढ़ा दो 2, इसको ऐसे लिख लो x की पावर -2 log x प्लस c, इसको फर्स्ट फंक्शन आई लेट के अनुसार, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो बोलो जैसा 2 को इधर ले आओ, ठीक है, x की पावर पहला जैसा का जैसा दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 और log x जैसा का जैसा, ठीक है, फिर माइनस इसका समाकलन तो यहाँ जैसा का जैसा
और log x का अवकलन 1/x 1/x dx प्लस c, ठीक है। तो ये 1/2 y log x इक्वल टू जी कितना बचा सर x की पावर माइनस, हाँ माइनस में log x अपॉन x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कर दो और ये बच गया कुल मिला के x स्क्वायर dx, है ना। ऐसा काय x की पावर माइनस 1 वाले एक x 1/x इसका 1/x 1/x इसका इंटीग्रेशन दोबारा कर दो बस। तो 1/2 y log x माइनस के log x अपॉन x इसका कितना होगा इंटीग्रेशन वही 1/x प्लस भाई तुम तो ये सोचो ना 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x या x की पावर -2 करके ऐसे लिख करके तुम तो याद कर लो x की पावर -2 का समाकलन माइनस के 1/x, ठीक है। अब ये 2 log x का डिवाइड दे दो सब जगह, बाई छोड़ दो अकेला यहाँ, ये आंसर यहाँ छोड़े आप कोई दिक्कत नहीं। 8वां सवाल चालू करो। बोला 8वां सवाल बोलो क्या है। ब्रैकेट में 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर dy dy + 2xy dy अलग है, हाँ dy + 2xy प्लस 2xy हाँ dx dx और इक्वल में cot x dx cot x dx और x इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो है। हाँ चलो ठीक है, x नॉट इक्वल टू, चलो देखो सबसे पहले क्या करो डिवाइड dx नहीं dx का भाग dx, ठीक है। तो 1 + x स्क्वायर dy dx प्लस 2xy इक्वल टू cot x dx का भाग लगा दिया सब जगह। इसके बाद 1 + x स्क्वायर का भाग लगा दो तो dy dx प्लस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर y और cot x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आ जाओ p कितना है 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर और q कितना है cot x 1 अपॉन + x स्क्वायर cot x अपॉन 1 1 + + x x। स्क्वायर। अब इसके आगे करके देखो, सही किया एक मिनट इसका गाड़ी है भाई भी पे आ गई क्या है मैं ही कर दूं चलो कर दो समझ लेंगे हैं। अब देखो समझ लो, समझ ले। मैं करता जा रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो समाकलन बोला आइए तो ये निकलेगा e की पावर कितना p कितना है 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। अगर इसका मैं समाकलन इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 + x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा e की पावर log 1 + x स्क्वायर। क्यों 1 + x स्क्वायर को t मान लिए क्यों नवल, कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, करके देखना, ठीक है। e और log कट गया तो ये 1 + x स्क्वायर बच गया केवल, ठीक है। अब अपन इसमें रखते हैं इक्वेशन में, तो बाई 1 + x स्क्वायर q कितना है cot x अपॉन 1 + x स्क्वायर cot x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये 1 + x स्क्वायर। देखो ये बढ़िया सवाल है, इसमें ये कट गया, जी बढ़िया सर cot x ठीक है। और cot x का समाकलन कौन बताएगा? बस अगर यहाँ गाड़ी चाहिए अटकी माने सर माइनस cos x स्क्वायर नहीं, ना ना log sin x केवल अच्छा प्लस c, बस आंसर। सवाल नंबर 9 मैं करता जा रहा हूँ, तुम लोग समझते जाओ। बस देखो सबसे पहले x का भाग तो लगाई दो, तो dy dx प्लस y अपॉन x माइनस का 1 प्लस y और cot x, ठीक है। अब उसके बाद dy dx प्लस y कॉमन कर दो तो 1 अपॉन x प्लस cot x y और 1 को ले जाओ इधर। भाई तुम्हें जे रूप बना के लाना है पूरा, तो y कॉमन कर लिया तो 1 अपॉन x प्लस cot x, ठीक है। और y कॉमन कर लिया और जे वाला -1 उधर पहुंचा दिया, तो p कितना है सर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस cot x
क्यू कितना है? क्यू 1 क्यों? अब देखो e की पावर आई एफ p कितना बन गया 1/x प्लस cot x इंटीग्रेशन। तो e 1/x का इंटीग्रेशन log x cot x का अवयल होता है log sin log x। sin x ठीक है, अब e की पावर इसको लिख दो log इकट्ठे में x इंटू साइन एक्स, और e और log कट गया तो आई एफ कितना बचा? x इंटू साइन एक्स बचा, x sin x रख दो ये वैल्यू इसमें। तो बाई x एक्स साइन एक्स क्यू कितना है? वो तो वही है। हाँ, तो X sin एक्स x। साइन एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। हाँ, रूल ठीक है, तो इसको फर्स्ट हाँ x first हाईलाइट पता है ना सबको? हाँ, सर। चलो, ठीक है। तो ये x इंटू वाई साइन एक्स बोलो पहला फॉर्मूला, पहला जैसा का जैसा दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और बस x वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलो। इंटीग्रेशन sin x और प्लस साइन एक्स प्लस C। बस ठीक है आंसर। तो क्यों इसमें x sin x का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा बताओ बाई माइनस एक्स cos x x sin x प्लस sin x x sin x प्लस c अपॉन x sin x। तो यहाँ क्या बचा? ये x से x कट गया तो यहाँ तो बचा कितना माइनस के cot x, और यहाँ पर 1/x बचा केवल है ना, और यहाँ c/x sin x। तो बस उन्होंने आंसर यहाँ छोड़ दिया। पहले तो ऐसा करो dy dx निकालो, तो तुम dy dx करने पे अपने आप समझ में आ रही है कि ये तुम्हारा लीनियर dy dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में नहीं बनेगा, किसी में नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो ऐसा करो इसको पलट दो। पलटने का मतलब ये हो गया y बना दिया तुमने इंडिपेंडेंट और x कर दिया डिपेंडेंट, उल्टा मतलब y को बना दिया तुमने स्वतंत्र और x को कर दिया परतंत्र। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या तरीका चलेगा? पूरे सॉल्यूशन में जहाँ x चल रहा है वहाँ y चलेगा, जहाँ y चल रहा है वहाँ x। पूरे सॉल्यूशन में x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो देखो कैसे dx dy, और यहाँ लाओगे तुम माइनस y और इधर y। इसकी कंपेयरिंग करोगे, हाँ dx dy प्लस px इक्वल टू q। उल्टा कर दिया इसीलिए उल्टा कर दिया। ठीक है, मैंने तो x और y इंटरचेंज हो जाएंगे पूरी तरह से। तो यहाँ p कितना है -1, q कितना है y। अब p और q में x नहीं आएगा कहीं भी उल्टे वाले में। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आइए बताओ? e की पावर p dy आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर p कितना है -1 dx dy सॉरी, तो ये आ जाएगा e की पावर -y है। सॉल्यूशन की किस्म भी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा x if q if dy प्लस c। x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। तो x if कितना है, q कितना है y e की पावर -y dy प्लस c। कोई फैक्टर हाँ, तो इंटीग्रेटिंग y फैक्टर, इंटीग्रेटिंग y पार्ट्स फैक्टर में। ठीक है, पहला बाय तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सर वो होगा पहला। हाँ ये बाय पहला है, पहला ये पहला है और ये दूसरा। बोल दे जाओ। पहला जैसा का जैसा इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन जी होगा, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा।
फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई और ये प्लस हो जाएगा और दोबारा e की पावर माइनस वाई का कर दो e की पावर माइनस वाई हाँ माइनस वाई e की पावर माइनस वाई और प्लस e की पावर माइनस वाई का डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू कितना माइनस वाई प्लस 1 प्लस सी ई की पावर बस ये ठीक है, ये उल्टा वाला सवाल हो गया। सही टाइम हाँ बोलो बोलो। e की पावर माइनस वाई पे माइनस e की पावर माइनस वाई नहीं आएगा। हाँ वो सीधी हाँ ये दोबारा कराएंगे तो है ना? वही तो सर।